अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान इजीली हम घर में जो है बना सकते हैं नगेट्स। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आलूओं को जो है बॉयल कर लिया है। 80% तक इनको बॉयल करना है, फुल बॉयल नहीं करना। इसके साथ में चिकन का कीमा ले लिया है 1 पाव, और इसके साथ ही मैंने 6 अदद जो है ब्रेड स्लाइस लेकर इनको इस तरीके से चूरा बना लिया है। साथ में चिली फ्लेक्स जाएगी, चिकन पाउडर 1 स्पून इस्तेमाल करेंगे। ये लहसुन है, इसको मैंने ब्लैक पेपर के साथ जो है पीस लिया है। पहले से जिस बर्तन में पड़ी हुई थी तो लहसुन पीसने की वजह से इनका कलर जो है इस तरह ब्लैक हो गया। ये ब्लैक पेपर है और साथ में सोया सॉस है और नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को जो है थोड़ा साइड पे कर देती हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से बड़े बाउल में इसका मिक्सचर बना सकें। एक बड़ा बाउल ले लें या बड़ा बर्तन ले लें। तो सबसे पहले हमने आलूओं को जो है ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लें। आपने इनको मैशर की मदद से मैश नहीं करना, बल्कि इस तरीके से आपने इसको कद्दूकश करना है। ग्रेट कर लें ताकि अच्छे तरीके से जो है इसका तमाम जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छे तरीके आता है। इस तरीके से अगर आप इसको मैश करेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा जो हम इसको कद्दूकश करेंगे तो इससे आएगा। अब मैंने तमाम आलू जो है मैश कर लिए हैं। 2 से 3 अदद आलू मैंने बचा लिए थे। मैंने जो है साथ में चाट के लिए भी आलू बॉयल किए थे। तो अब इसके आलू डालने के बाद मैंने इसमें चिकन कीमा भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून, ये शामिल करेंगे। इसके साथ ही ये लहसुन आप डाल दें, चाहें तो लहसुन पाउडर भी आप डाल सकते हैं। चिकन पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब इसमें ये ब्रेड क्रम्स हैं जो कि मैंने ब्रेड 6 जो है प्लस स्लाइसेस लेकर इनको जो है इस तरीके से कर लिया था। और इसमें जो है सोया सॉस भी अब जाएगी 1 चम्मच, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें चम्मच की मदद से, फिर हैंड की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम इसके जो है नगेट्स बनाएंगे। अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि इस तमाम मसाले को बनाने के बाद हमने नगेट्स किस तरह बनाने हैं। अब तमाम मसाले को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने थोड़ा सा पानी ले लेना है, छोटे से किसी बर्तन में आप पानी ले लें, और साथ में हमने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। और अंडा भी मैंने तकरीबन 2 अदद अंडे जो है बीट कर लें, जितने आपको ज़रूरत हो। आप अपने मिक्सचर के हिसाब से कि आपको अंदाज़ा हो कि इतने अंडे जो है इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको बीट कर लिया और साथ में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब हम इसके नगेट्स बनाएंगे। मैं नगेट्स को वही शेप दूंगी जो इस तरह हमें मार्केट में जो है कमर्शियल मिलते हैं। इसी तरीके से मैं इनकी शेप बनाऊंगी। थोड़ा सा आप मिक्सचर लें, हल्का सा पानी लगा लें ताकि जो है मिक्सचर जो है हाथ के साथ ना चिपके। इस तरीके से आप दबा लें। अच्छी सी शेप देने के बाद इसको हमने अंडे में जो है डिप करना है, और ऊपर से जो है हमने इसके ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। पहले आप शेप अच्छी सी दे दें ताकि बाद में ये टूटे भी ना और देखने में भी और खाने में भी अच्छे लगे। इस तरीके से शेप देने के बाद अब मैंने ये जो बीट किए हुए अंडे रखे हुए हैं इसमें डालूंगी इसको, और फिर हमने ब्रेड क्रम्स में इसको डाल देना है ताकि ऊपर से ये जो है क्रम्स इसके साथ लग जाएं और बहुत ही अच्छे से ये कवर हो जाए। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार होते हैं। इस तरीके से मैं तमाम जो है नगेट्स तैयार कर लूँगी और तमाम नगेट्स तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अब नगेट्स हमने तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इनको फ्रीज़र में रख कर जब थोड़े सेट हो जाएं तो आप इससे जो है पाइपिंग बैग में डाल के या किसी जार में डाल के इसको बॉक्स में रख सकती हैं।
पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें से कुछ जो है फ्राई कर लिया और आप इसकी वॉइस सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची ये तैयार हुए हैं। अभी आप देख लें इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसको हल्का लाइट गोल्डन कलर दें ताकि देखने में अच्छे लगे। मेरा थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको डार्क कलर नज़र आ रहा होगा। लाइट गोल्डन कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।